परिवार, इस चैनल पर आप सब का स्वागत है। इस समय हम भजन संहिता 113 पर मनन करेंगे और प्रार्थना करेंगे प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक घराने के लिए। और इस प्रार्थना के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हर इंसान के अंदर काम करता है। तो आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वास से आज परमेश्वर को थैंक्स करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। बाइबल कहती है कि जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 113। लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, उसकी स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को धुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ के घर में बाल बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहोवा की स्तुति करो। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर 8 वचन। हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। हन्ना एक तरह से आज गवाही दे रही है परमेश्वर के लिए। एक अध्याय बताता है हन्ना के पास कोई बेबी नहीं था और परमेश्वर के पास वो जब आई, उसने प्रार्थना की तो प्रभु ने उसको एक बहुत सुंदर बेटा दिया और वो बेटा उसने प्रभु के इनाम कर दिया। और वो 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उसकी फीलिंग को, उसके एहसास को, उसके बयाने को लिखता है। आज आप जहाँ कहीं सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपका बयाना ले रहा है, आपको नई ज़िंदगी दे रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, पर आज कमेंट में आप लिखें, मैं यकीन करता हूँ, मैं यहोवा पर यकीन करता हूँ, मैं परमेश्वर पर यकीन करता हूँ। हैं एक पापी के लिए, एक बीमार के लिए, एक हारे हुए के लिए मुंह से बोलना परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पापियों को लेने आया हूँ, धर्मियों को नहीं। यानी मैं निराश, गिरे हुए, दुखी और ठुकराए हुए के लिए आया हूँ। आप मन से कहें, प्रभु मैं तो तेरा बच्चा हूँ, मुझ पर दया कर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मेरे अधर्मों के लिए तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसकी दया आज आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देगी। आप जिस क्षेत्र में गिरे हुए हैं, हारे हुए हैं, ये आपसे बेहतर इसे कोई नहीं जानता। वचन बताता है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। भूल कर अहंकार की बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी परमेश्वर है और कामों को तोलने वाला है। सूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कमर में बल का फेंटा कसा गया है। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को धुरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए
और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपसे कहता है कि वो आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। आपके सर को ऊंचा करेगा, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। मेरे साथ देके पढ़े आप रोमियो की किताब नए नियम में प्रेरितों के काम के बाद है। और हम पढ़ेंगे 3 अध्याय का 4 वचन। लिखा है, कदापित नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसे लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय और उसका अंतिम वचन। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। कैसे कामों से? जो पाप में, अंधकार में, घृणा में हैं, डाहा में, झगड़े में, हत्या में, लोभ में, दुष्टता में, अधर्म में, चुगलखोरी में, गपशप करने में, निंदा करने में, इन सब के विषय में वो लिखता है। लेकिन वो रोमियो 1 अध्याय के 1 और 2 वचन में कहता है, 3-6 तक पढ़ेंगे हम। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। प्रियो, आप भी याद रखें, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा होने के लिए बुलाया है, आपको अपनी बेटी होने के लिए बुलाया है। आप परमेश्वर के पास रहें, नज़दीक रहें, उससे प्रेम करें, उसकी बातें सुनें। वचन कहता है 2, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली है। उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर के अनुग्रह में आपको आशीष मिले। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपका घर बसाएगा। इन वचनों के द्वारा आपको परलोक अनंत काल तक ले जाएगा। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में बनाए रखें। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।